अच्छा जी, इसकी नंदा गा रही थी महाराज जी। ठीक है। जय जय सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद एकादश स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 8। दत्तात्रेय भगवान अपने गुरुओं का तो वर्णन कर रहे हैं और अब वो हो चुका। अब जो है लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। लौकिक जिससे कल बात हुई, लौकिक मतलब संसारिक सुख, और पारलौकिक जो स्वर्ग इत्यादि और बड़े लोग हैं, उनका भी सुख जो है वो निस्सार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये सुन रहे। तो ये बात किनको समझ आएगी? जिनको भगवत प्राप्ति करनी है उनको तो समझ आएगी। जिनका विवेक जाग चुका है उनको समझ आएगी। जो संसार के सुख की कामना में ही फंसे हुए हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, तो उनको ये बात समझ नहीं आएगी कि कामना का निषेध करके ही भगवत प्राप्ति होती है। जैसे ऋषि लोग हैं, एक तरफ राजा लोग हैं। राजा लोग जो हैं भोग विलास, संपत्ति, ऐश्वर्य इकट्ठा करते रहते हैं। तो दूसरी तरफ ऋषि लोग हैं, वो सब कुछ छोड़ के कमंडल पानी के लिए रख लेते हैं और विचरते रहते हैं। जो भी खाने को प्राप्त हो जाए उसको खा लिया और भजन करते हैं। तो ऐसा क्यों? राजा समझदार है कि ऋषि समझदार है? राजा राजा संसारिक सुख, इस जीवन का सुख चाहता है और मरने के बाद पारलौकिक सुख चाहता है, माने स्वर्ग इत्यादि और जो ऊंचे लोग हैं। तो ये राजा चाहता है और साधारण जीव भी यही चाहता है कि हमें सुख शांति मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, शानवान मिल जाए। राजा भी यही चाहता है। पर जिनकी बुद्धि विशेष है, जिनको ज्ञान है, वो कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ परमात्मा का भजन करते हैं, है ना। जिनकी बुद्धि ज्यादा है, ज्ञान है, वो तो संसार का कुछ नहीं चाहते, और जिनको ज्ञान ही नहीं है वो संसार का सब कुछ चाहते हैं। कारण पता नहीं है कि जीवन किस लिए मिला है। पता नहीं है जीवन किस लिए मिला। ये दत्तात्रेय भगवान भागवत जी का पाठ सुन रहे हैं। तो दत्तात्रेय भगवान जो हैं ये बता रहे, एक मिनट चलिए, नहीं, भगवान कृष्ण बता रहे
उद्धव जी को। भगवान कृष्ण बता रहे, उद्धव जी का उत्तर दे रहे। जी, इस जीवन में सुख मिलता रहेगा तो सुख की और कामना होगी। सुख की कामना होगी तो फिर इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ कौन सा कोई है बचपन से लेके अंतिम क्षण तक कोई सुख है? कोई सुख नहीं है। अभी भूख लगी तो कुछ खा लिया तो हाँ जी अच्छा हो गया, बड़ा सुख आया, बोल लेते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वही, है ना। अपने हम अपने अधीन नहीं है। हमें ज्यादा बैठ लिया, थक गए तो उठ के चलना पड़ता है। ज्यादा चल लिया तो बैठना पड़ता है। ज्यादा जाग लिया तो सोना पड़ता है। अपनी इच्छा से कुछ कर हो सकता है कि हम कुछ ना करें, ना खाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो। तो हम अधीन हुए ना फिर हम उस प्रकृति के। तो यहाँ सुख कहाँ है? और जो बचा खुचा होता है, जो हमारी कामनाएं होती हैं, वो भी हमारा सुख छीन लेती है। पहले तो अपने लिए शुरू करते हैं, फिर बच्चों के लिए शुरू हो जाता है। है ना? तो ये विचार, ये विचार जो है, विवेक भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि जो पारलौकिक सुख है, जो स्वर्ग से भी ऊपर के सुख है, स्वर्ग में सुख बहुत है, उससे भी ऊपर और लोकों में सुख है, कि तुम उन सुखों को भोग भी लोगे तो फिर अंतिम क्या स्थिति है? तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया। जैसे किसी बड़े होटल में अब 10 लाख रुपए लेके चले गए, 10 दिन के बाद उन्होंने निकाल देना बस। पुण्य है तो वहां गए, फिर वापिस आए यहाँ। तो ये सुख का क्या फायदा हुआ? कोई हुआ फायदा? कुछ लाभ हुआ? नित्य सुख नहीं हुआ। तो ऋषि लोग जानते हैं कि ये सुख की जो इच्छाओं में रुचियां हमें बन गई, जो जो स्वाद लेने शुरू किए संसार में, और ये फिर उन्हीं की इच्छा होती रहेगी, तो हम कोई स्वाद ही नहीं लेते। कोई सुख नहीं चाहिए। हम एक ही सुख लेंगे, भजन का। तो भजन की स्मृति रहेगी। भजन करते हुए भी जीव परमात्मा रूप है, और भजन पूरा हो गया तो परमात्मा रूप हो गया। इसलिए वो चतुर है, सदा उस आनंद में, सच्चित आनंद में मस्त हो जाते हैं। इसलिए ऋषि लोग चतुर। और जिनकी कम बुद्धि है, वो थोड़े से सुख के लिए मार कुटाई करते हैं। सही बात है। तो थोड़े से, ये मुझे कम मिल गया, ये ज्यादा चाहिए, ऐसा है ना। तो और जिनको ज्ञान हो जाता है, वो राजा लोग भी राज्य छोड़ करके वन में चले जाते हैं। इसी कथाओं की भरमार है इसमें, अनंत कथाएं इसमें हैं। जिसको समझ आ जाता है, जो जीव का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा रूप ही है जीव, वो मनो देह को अपना नहीं मानता, वो आत्मा को अपना मानता है। फिर वो भजन करके परमात्मा रूप हो जाता है। फिर सदा के लिए नित्य सुख हो गया ना। तो आगे का पाठ शुरू करते हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है। जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है। ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर, पंचभूतों का बना स्थूल शरीर, ये जो दिख रहा है ये स्थूल शरीर है। ये किससे बना है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब मिक्स हुआ है, उससे ये बना। और इसके एक भीतर है जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको जिसको सुखों के और दुखों के स्वाद पड़ जाते हैं, जो मर के दूसरी जगह जाता है। ये शरीर मरता है पर इसको वो छोड़ देता है, फिर दूसरे जन्म ले लेता है। वो शरीर जो है 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर, दोनों ही दृश्य और जड़ है। दृश्य है, जड़ है। कहते वो भी चेतन नहीं है, उनकी भी अपनी शक्ति नहीं है, पर वो दिखता नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख, कान जो भीतर है, एक तो हो गए दिखने वाला, ये जैसे इंद्रियां स्पर्श करने की इंद्रिय, ठीक है, टेस्ट आ रहा है, स्मेल आ रही है, सुनाई दे रहा है, ये ज्ञान इंद्रिया। जो भूत के पास होता है, हम सब मरने के बाद तुरंत प्रेत हो जाते हैं। प्रेत मैंने होता है जो इसका शरीर नहीं है, कोई डरावनी चीज नहीं होती है, और उसको दूसरे शब्दों में प्रेत भूत बोल देते हैं। मैंने भूत काल जैसे बीत गया, शरीर बीत गया, ये भूत रह गया, शेष रह गया। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और 5 तन मात्राएं और मन और मन बुद्धि चित्त अहंकार एक मिला के 17 तत्व बनते हैं इसके। और भी कुछ है। तो ये सूक्ष्म शरीर, भगवान कहते उद्धव 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है। दृश्य है, दिखाई देता है, और जड़ है, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। इनको जो शक्ति देता है वो आत्मा है हमारा, वो भगवान का अंश है। स्थूल सूक्ष्म शरीर को और जड़ शरीर को जो शक्ति देता है वो आत्मा है। तो कि वो आत्मा इसको जानता है, स्थूल को, सूक्ष्म शरीर को। हम है क्या? आत्मा है ना, हम सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। पर ये विवेक नहीं है हमारे पास, हम अपने को शरीर ही मानते हैं।
या सूक्ष्म शरीर मानते हैं। तभी तो पुण्य करते हैं ना, अगले जन्म फिर मुझे ये मिलेगा, तो मैं मर के यहाँ फिर दूसरी जगह पहुंचूंगा, फिर पुण्य मिलेगा। तो कहते हैं ये जो आत्मा है ये साक्षी है एवं स्वयं प्रकाश है। वो अपने आप से प्रकाशित है आत्मा। तो चेतन परमात्मा का अंश है। जिसे भगवान की शक्ति ऐसी आत्मा की शक्ति है। आत्मा नित्य है, सदा के लिए है एवं चेतन है। चेतन है, शक्तिवान है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में विलक्षण महान गुण है। देह तो बचपन आता है तो अपने आप बढ़ने लग जाता है, और फिर बाद में भी वही अन्न खिलाते हैं, अपने आप घटने लग जाता है। अन्न तो वो और भी अच्छे तरीके से खाता है। बचपन से तो जैसा भी होता है खा के वो हृष्ट पुष्ट हो जाता है। तो ये स्थूल शरीर पौधे की तरह है जो दिखता है। पौधा बढ़ता है, फिर अपने आप पकना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये अनित्य है, सदा है नहीं। और ऐसे मेरे जन्म अनंत हो चुके हैं। आत्मा नित्य है एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है। आत्मा देह और सूक्ष्म शरीर से विलक्षण है। अतएव देह से आत्मा भिन्न है। ये देह आत्मा नहीं है, भिन्न है मैंने अलग है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई। लकड़ी में जब आग प्रज्वलित होती है, लकड़ी को जलाया जाता है, तब लकड़ी की उत्पत्ति क्या, उत्पत्ति और विनाश। आग लगाने पे विनाश होता है, तो उत्पत्ति तो अपने आप ही हो जाती है उसकी। बड़ाई, छोटाई, अनेकता आदि सभी गुण वे स्वयं ग्रहण कर लेती है। जो लकड़ी है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं। लंबी होगी लकड़ी, छोटी होगी, अनेक प्रकार की लकड़ी हो, पेड़ अनेक प्रकार के, तो उसका कोई संबंध नहीं है। थोड़ा थक जाओगे मेरी बात सुनते हुए, तो सुन लीजिए, थोड़ा जोर लगा लीजिए। सभी गुण सब स्वयं ग्रहण कर लेती है, परंतु सब सच पूछो, भगवान कृष्ण कह रहे, भगवान कृष्ण की वाणी है, सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है, आत्मा ही गलती से शरीर को अपना मान लेता, तब वह देह की जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता। अब वो समझ नहीं आया होगा, मैं समझाऊंगा। जब मैंने शरीर को अपना ही मान लिया तो क्या होता है, शरीर में सुख आएगा तो उसका भी अनुभव होगा, दुख आएगा तो उसका भी अनुभव होगा।
जब इसको मैं अपना मान लेता हूँ, सिंपल सा दृष्टांत है, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, ये तेरा पति है, ठीक है, फिर उसको जुकाम भी होता है तो उसको परेशान हो जाती है, बीमारी भी हो जाती है तो वो परेशान हो जाती है। इस कारण से उसने उसको अपना मान लिया। इसी तरह लड़का भी पत्नी को अपना मान लेता है। अब दुख उसको हो रहा है, माने बुखार अगर लड़की को है तो लड़का परेशान है। समझ में आई बात? इसी तरह ये क्यों हो रहा है कि अपना मान लिया है। जब आप पराया समझ लेते हो, अपना नहीं है, तो कोई दुख परेशानी नहीं होती। तो इसी तरह जब शरीर को हम अपना मान लेते हैं तब सारे सुख दुख, पर मानता कौन है? आत्मा। किससे? अज्ञान से। अज्ञान से। अज्ञान भगवान की शक्ति है, ज्ञान भी भगवान की शक्ति है, अज्ञान भी भगवान की शक्ति, यही माया है। तो आत्मा फिर अपने आप को अनित्य मान ले, मर जाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा, परेशान सोचने लग जाता। तब चलो पुण्य कमाओ कुछ ना कुछ, ज्यादा दुख नहीं होगा मरने के बाद। और फिर वो कहने, जब शरीर को अपना मान लेता है, फिर मैं इस जाति का हूँ, मैं इस खानदान से हूँ, मेरे माता पिता का ये नाम है, इत्यादि सब प्रपंच इकट्ठा कर लेता। कौन? आत्मा। अज्ञान को स्वीकार करके। और आत्मा में ये कोई गुण नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद, सदा सुखी आनंद स्वरूप में, जो हमारा असली स्वरूप है, जिससे भगवान जो समर्थ और आनंद में है वही हमारा स्वरूप है। पर ये कब प्राप्त होगा? ये ज्ञान जब कभी सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसके अनुसार आचरण करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद जो है कुछ समझ में आने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं मरता नहीं हूं, मुझे कोई डर नहीं है। डर तो खुद ही बना लेता है कि मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा तो कौन सा आफत आ जाएगी, फिर जन्म मिल जाएगा। है ना? लेकिन ऋषि लोग सुख इसलिए नहीं लेते कि शरीर को सुख देंगे तो इसको, जो उसके सुख से सुख के कारण बंध जाएगा, आत्मा ही उसमें बन जाएगा, संबंध बन जाएगा, इसलिए वो तपस्या करते हैं। संसार का कोई सुख नहीं लेते। अगर वो कुछ करते भी है, कर्म भी करते हैं, ऋषि लोग कुछ भी करते हैं तो दूसरे के भले के लिए करते हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं किसी चीज के भी। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण
और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। तो आत्मा पे आरोप किया जाता है, माना जाता है कि आत्मा ने वहां जन्म लिया। कहते आत्मा वो कुछ नहीं होता, कहीं जन्म नहीं लेती वो। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। जन्म मरण जो संसार है, किसके लिए कैसे प्राप्त होता है? भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण। और अध्यास, अभ्यास बना लिया। जिन चीजों का खाने पीने का अभ्यास बना लिया तो वो दृढ़ हो गया। अब कहीं भी जाए तो उन्हीं का स्वाद याद आएगा, वही संबंध याद आएंगे, वही इच्छाएं बनेगी हमारी। तो भगवान कहते हैं ये अध्यास, इसको एक तरफ से अभ्यास को अध्यास इसलिए कहा, उसमें उसको बार बार जो उसने किया है, हुँ? उसकी जो प्रैक्टिस बार बार की है वो पक्का हो चुका है, इसलिए अध्यास है, वो संस्कार बन गया है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उनकी जड़ कट जाती है। और जब कभी सत्संग के द्वारा, जैसे धुंधकारी ने ये पाठ सुना, वो भूत था और भगवान रूप हो गया। धुंधकारी को पता चल गया मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। वो उसी का चिंतन करने लगा। अपने को उसने मानना छोड़ दिया कि मैं शरीर हूं। अभी हम ये मानते हैं कि मैं शरीर हूं, तो शरीर को मानते हैं हम। अब जो ये बातें ऐसी थोड़ी समझ आएंगे, थोड़ा लंबे टाइम लगता है। अभी हम ये मानते हैं ये मैं शरीर हूं, तो शरीर के सुख दुख भी तुम्हारे ही हैं फिर। है ना? और जब मैं मानूंगा ही नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो इस शरीर को कुछ भी होता रहे तो मुझे क्या दिक्कत है? इस सुख शरीर को, ये शरीर को सर्दी लगे, गर्मी लगे, अब कैसे महात्मा लोग कैसे रह लेते? इसी अभ्यास के बल पे। उनका भजन साधन करके ये बुद्धि ऐसी जागृत बन हो जाती है कि इस अपने आप को परमात्मा का अंश मानते हैं। ये जड़ता का अंश नहीं मानते, शरीर को नहीं अपना मानते। ये तो इस तरह से मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है ये, आपने इसका उपयोग किया और छोड़ दिया। और कोई तो गाड़ी के लिए ही प्राण दे देते हैं ना, ये भी होता है। तो थोड़ा सा 2 मिनट फाड़ो। जीव को हम्म, हम्म, प्यारे उद्धव, हाँ, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है, जन्म मरण छूट जाता है फिर। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है।
जब अज्ञान से हम मानते हैं कि ये शरीर मेरा है, आपने भी माना, आपने भी माना, सबने माना, तो फिर जो संसार इन जीवों से बना, क्या वो ज्ञान से बना? वो भी तो अज्ञान से बना। आप इस संसार को सच मानते हैं? तो धर्म कर्म शास्त्र जो कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि समझ आ जाए मामला क्या है भाई। इस अज्ञान को छोड़ने का बल मिल जाए, कहीं ना कहीं सत्संग मिल जाए। जैसे मैंने आप लोग हैं अभी आए, आपको तो पता ही नहीं पूछना क्या है, उनकी कृपा से ही तो आज ये 4 शब्द सुन पा रहे हैं। उस मार्ग में जो वैदिक मार्ग में चलता है, जा रहे आप कुंभ स्नान के लिए ना, तो वैदिक मार्ग में चलने पे कोई ना कोई तो मिल जाएगा। ऋषियों ने यही किया, कभी ना कभी समझ आ जाएगी। तो उस अज्ञान रूपी पूरा जो है अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार, गुरबानी में है, शास्त्रों में भी है। संसार अंधा कुआं है, अंधेरा ही अंधेरा, किधर जाना है क्या करना है कोई बुद्धि समझ नहीं आती है। गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल। और आंख क्या है? शास्त्र ही आंख है, ज्ञान ही आंख है। ये आंख आंख नहीं है। ऐसे तो पशु की भी आंखें है, पर ज्ञान नहीं है। उसको ज्ञान कैसे होता है? वो चरने लगता है, कहीं भी कोई आता है डंडा मारते भगा देता है, दूसरे खेत में पड़ जाता है, दूसरे वाला डंडा मारते तीसरे में पड़ जाता है। उसको यही समझ आता है कि मैं अगर इधर गया तो डंडा पड़ना है, इधर गया तो डंडा पड़ेगा, तो इधर नहीं जाना मेरे। इस तरह की अनुभूतियां अज्ञानी को संसार में होती है। ये नहीं करना, इससे दुख आ जाएगा। तो ये कोई ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान वो है जो छिपी हुई बात, ये संसार क्यों है क्या वास्तव, मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है, उसको जानना, यह ज्ञान है। यही विश्राम करते हैं 10 श्लोक तक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय